देखो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे मेनली क्वेश्चंस आते हैं नीट में और एम्स में, है ना, और जी में भी आते हैं ना, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो देख लेते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे कि हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, सेम यहाँ पे पार्ट है बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना, क्योंकि आपको पता है लिगेंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं ना। तो लिख लेते हैं इसकी भी डेफिनेशन। कंपाउंड which have which have same molecular formula but different structural formula, है ना। इनको क्या बोलते हैं, आर नोन एज आइसोमर्स, क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं ना। आपको क्लियर है ये, ठीक है। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, राइट। अब देख लेते हैं आपके पास क्या है। देखो क्या है अपने पास, हेडिंग ले लेते हैं आइसोमेरिज्म। इसके कितने पार्ट है ये देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म है अपने पास, है ना। आइसोमेरिज्म के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो, है ना। स्ट्रक्चरल मतलब 2D की बात कर रहे हो, स्टीरियो मतलब आप 3D की बात कर रहे हो। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपका, है ना। इसमें क्या है, इसके भी मल्टीपल पार्ट हैं जो ले लेते हैं स्ट्रक्चरल के। मेनली 4 पार्ट में है ये अपने पास, है ना। देख लेते हैं। और अगला है आपके पास ये जो स्टीरियो है ना, स्टीरियो के मेनली 2 पार्ट होता है। देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 एंड 2 एंड 1, ये हो गया। लिख लेते हैं यहाँ पे। अब स्ट्रक्चरल का क्या है, सबसे पहला आता है आयनाइजेशन, दूसरा आता है इसका हाइड्रेशन, तीसरा आता है इसका लिंकेज, और इसका फाइनल आता है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है आपका आइसोमेरिज्म में, इसमें आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में लिख देते हैं जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। और अगला पार्ट आता है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम ओआई, है ना। सबको क्लियर है ये। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपना। देखो क्या करते हैं, एक बार आपको दोबारा बता देते हैं कुछ बेसिक चीजें, हैं ना, जो आपको कंफ्यूजन ना हो आगे। एक ये कॉम्प्लेक्स है अपने पास, ले लेता हूँ मैं सिंपल सा कॉम्प्लेक्स के 4 ले लिया मैंने, है ना। K4 ब्रैकेट FeCN6,
ठीक है। अब क्या है अपने पास, आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे, कुछ सर्कल ले लेता हूँ और ये ऑरेंज ले लेते हैं ना। अब आपके पास क्या है कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अलग से है ना? ये वाला पार्ट अलग से है। तो देख लेते हैं आपके पास क्या क्या है। जैसे ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, ये पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। है ना, ये आपको बेसिक इसलिए बता देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना, थोड़ा भी। नेक्स्ट, ये है जो वैल्यू, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। या मोनोडेंटेंट, अगर ये डाइडेंटेंट होता तो ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देते, है ना। अभी क्या है, 1 into 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। अगर ये डाइडेंटेंट होता, है ना, डाई होता तो 2 into 6 कर देते हैं ना, इस टाइप से कर देते हैं। ठीक है, सब क्लियर है? ये डेंटेंट वाला, है ना। ये क्या है अपने पास, एफ इज अ सेंट्रल एटम, ये अपने पास सेंट्रल मेटल एटम, है ना, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। ये बाहर वाला है जो अपने पास, वो है आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं उसको, आयनाइजेशन स्फीयर, है ना। सबको क्लियर है ना, बस ये वाला पार्ट बचा। और जो ये सी एन है जो लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स, है ना। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल वाला अपना। देखो, तो आपको ये वाला पार्ट तो क्लियर है ना, जो हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज बताओ, जैसे K4 है यहाँ पे, है ना, अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास K4 है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि जो आयनेशन स्फीयर है वो यहाँ पे भी हो सकता था, इसके बाहर, है ना। फॉर एग्जांपल ऐसे होता आपके पास कि FeCN6, है ना, ऐसा रैंडम ले लिया मैंने, और यहाँ पे हो जाता है SO4। तो इसकी जगह इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आयनाइजेशन स्फीयर बोल देते हैं ना, इसको क्या बोल देते हैं हम, आयनाइजेशन स्फीयर बोल देते हैं ना। सबको क्लियर है ये? तो देख लेते हैं अपना, अपने पास है फर्स्ट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। इसमें इंटरचेंज होता है किसके बीच में, इसमें इंटरचेंज होता है जो अपना ये लिगेंड्स वाला पार्ट है ना, किसके साथ, बाहर वाले कोऑर्डिनेशन के साथ, बाहर वाले कोऑर्डिनेशन के साथ, है ना। इन दोनों के बीच में इंटरचेंज होता है ना। देख लेते हैं, पहले लिख देते हैं। इन शॉर्ट में, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स takes place between takes place between coordination 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 and ionization sphere, coordination and ionization sphere। एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। क्या है अपने पास, क्या आप क्या लिख सकते हो, लेट से आपके पास कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट और NH3 5 ले लेते हैं, NH3 5, और यहाँ पे मान लो Br है, तो ब्रैकेट के बाहर है आपके पास SO4, है ना। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, है ना, तो इसमें क्या है, अगर आप क्या करो, ये अंदर वाला पार्ट एक लिगेंड को इसके साथ इंटरचेंज कर दो, बाहर वाले के साथ, जिसे वो बोल रहे हैं आयनेशन वाला पार्ट, तो अपने पास आ जाएगा CONH3 का होल 5, ये भी लिगेंड है, और वो वाला अंदर आ जाएगा SO4, और ये आयनेशन वाले पार्ट में चला जाएगा Br, है ना। सबको क्लियर है?
जब लिगेंड्स, ये भी हो सकता था इसकी जगह, है ना, जब लिगेंड्स और इसके बीच, अब इसमें इसके क्यों नहीं किया, क्योंकि न्यूट्रल होता है ना, NH3 वाला क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, इसलिए हमने उसको किया जो न्यूट्रल नहीं है ना। सबको क्लियर है? अब चाहो तो एक और एग्जांपल लिख सकते हो, है ना, तो जरूरी तो नहीं है, मतलब आपको क्लियर है इतना, है ना। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या अपने पास, देखो नेक्स्ट क्या अपने पास, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या है आपके पास, सिंपल है, हाइड्रेशन वर्ड आपको मतलब समझ में आता है, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, तो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन, आर present in coordination as well as present in coordination as well as ionization sphere, है ना। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल सा, मान लो आपके पास है क्रोमियम, ले लेते हैं यहाँ पे, क्या है अपने पास, लेट्स से अपने पास Cr, है ना, आपके पास है H2O 6, ले लेते हैं H2O 6, और ये Cl3 है आपके पास, है ना, ये हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं ये देख लेते हैं, है ना। लेट्स, मैंने इसको कैसे लिखा, फर्स्ट इज मेरे पास है Cr H2O 6, और ये बाहर हो गया आपके पास Cl3, है ना। नेक्स्ट आपने क्या किया, Cr H2O का होल 5, है ना, Cl अंदर कर लेते हैं एक बैलेंस करने के लिए, अंदर एक Cl, है ना, बाहर Cl2 एंड H2O, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन और आयनाइजेशन के बीच में चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया बाहर, ठीक है। पर मान लो एक और होता है इसका, ऐसे कर लेते हैं, Cr H2O का होल 4, है ना, Cl2 Cl और H2O, है ना, यहाँ के बाहर के कम हो रहे हैं, अंदर शिफ्ट कर रहे हैं ना, इसकी जगह ऐसा हो जाता है, लेट्स मेरे पास Cr H2O का होल 3 Cl3, और ये H2O का होल 3, है ना, यहाँ पे होल 2, है ना, ये दिख रहा है आपको, मतलब होल 2 नहीं, सॉरी सही कर लेते हैं, ऐसा तो रहेगा नहीं, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट रहता है 2H2O, है ना, या 3H2, हाइड्रेशन वाला पार्ट है ना, तो डॉट में जाता है। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, है ना, सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसमें बस एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, कि अपने पास क्या है, जो बाहर के सारा का सारा है, ये पार्ट जो बाहर आता है आयनाइजेशन स्फीयर में, ये सारा का सारा अंदर नहीं जा सकता, थर्ड वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, थर्ड वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है, ऐसे कंप्लीटली बाहर वाले को अंदर आप शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको ये याद रखना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्लियर है सबको। अब देखो जो बाहर वाला आता है वही आयनाइज होता है ना, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कितना पार्ट आयनाइज हो रहा है इसका, इसको ब्रेक भी करोगे तो आपको भी दिख रहा है कि ब्रेक किस में होता है, Cr H2O की पावर माइनस, है ना, प्लस, सॉरी प्लस, और 3Cl माइनस, है ना, ये 3 ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन वाला पार्ट है, इतना ही आयनाइज होता है सिर्फ, है ना,
इसमें ये आयनाइज होगा, इसमें ये आयनाइज होगा, ये पूरी की तरफ Cl अंदर नहीं जा सकता। सबको क्लियर है ये? नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास क्या है। नेक्स्ट अपने पास लिंकेज है ना। लिंकेज सिंपल सा है, बहुत टफ वाला पार्ट नहीं है। लिख लेते हैं लिंकेज। आइसोमेरिज्म। अब देखो लिंकेज किसके लिए होता है? एम्बिडेंटेंट के लिए, है ना। एम्बिडेंटेंट क्या होता है? जो डिफरेंट साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। सिर्फ इतना सा पार्ट है, ठीक है, बहुत टफ नहीं है कुछ। इसकी डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना। लिख लेते हैं। इट्स वन it's showed by it's shown by ambidentate ligand, है ना, where it changes the donor atom। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो एटम को चेंज कर देते हैं ना। जैसे अपने पास होता है NCS, है ना, यहां से भी लिंक हो सकता है, या SCN, ये यहां से भी लिंक हो सकता है ना। ये आपके पास हो गया ONO, है ना, ये यहां से भी लिंक हो सकता है, या तो NO2, है ना। देखा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे N लिंकेज में आ रहा है, यहाँ पे S, यहाँ पे O लिंकेज में आ रहा है, यहाँ पे N, है ना। तो इसी कंपाउंड के फॉर्म में देख लेते हैं, एग्जांपल हमारा है ना, सिंपल सा। तो अपने पास क्या है यहाँ पे? CrNH3 का होल 5 ले लिया मैंने, है ना। इसके बाद मैंने ले लिया NO2, N बाहर ले लिया मैंने Cl2, ठीक है। और इसी को मैं डिफरेंट फॉर्म में लिखूंगा लिंकेज आइसोमर्स के। तो CrNH3 का NH3 का होल 5, है ना। अब मेरे पास क्या आ जाएगा? पहले NO2 था, NO2 की जगह आ जाएगा ONO, है ना। बाहर Cl2 का Cl2। अब मेरे पास वेरी क्या कर रहा है? सिर्फ लिंकेज। पहले यहाँ पे लिंकेज किसका था? N का था, है ना। अब यहाँ पे किसका है? O का है। अगर आप ध्यान दोगे तो, है ना, किसका है? O का है ना। सबको क्लियर है ये? ठीक है। ऐसे ही आप SCN में ले सकते हो, है ना, SCN और NCS वाला ले सकते हो। क्लियर है सबको? नेक्स्ट ले लेते हैं अपने पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है आपके पास, लास्ट इज। तो देखते हैं नेक्स्ट है अपने पास, है ना, एंड लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है अपने पास, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसमें मेन कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों के दो, मतलब एटायनिक और कैटायनिक पार्ट है, वो दोनों क्या होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होने चाहिए, है ना। तो लिख लेते हैं टेक्स प्लेस in those compound in those compound in those compound in which cation and anion both are complex, है ना। क्या आपके पास? या both are present as complex बोल सकते हो, है ना। both are present as complex, है ना। इसमें होता क्या है? जो मेन पार्ट है, लिख लेते हैं उसको, है ना।
इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स, है ना, दो कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या होता है, लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है ना, सिंपल सा पार्ट है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अपने पास है, मान लो क्रोमियम, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ आपको, CrNH3 6, यहाँ पे है 3+, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लिया हमने, है ना। नेक्स्ट है आपका CN6, और ये हो गया 3-, है ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं ये देख लेते हैं, है ना। लेट्स आपने क्या किया, दोनों के बीच में चेंज कर दिया, है ना। और ध्यान दो, अपने पास क्या आ गया, कोबाल्ट CONH3 का होल 6, 3+, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास CrCN का होल 6, 3-, है ना। आपको पता है लिगेंड्स की वजह से चार्ज होता है, तो चार्ज तो वैसे रहेगा सेंट्रल एटम के पास, है ना। बट क्या चेंज हो जा रहा है आपके पास, लिगेंड्स, पहले कोबाल्ट के पास CN था, अब NH3 हो गया, है ना। सबको क्लियर है ये, सिर्फ लिगेंड्स का चेंज होता है ना। तो यहाँ तक क्या था अपने पास, ये पूरा पार्ट था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, है ना। बहुत सिंपल सा पार्ट है, आपको सिर्फ लिगेंड्स को चेंज करना है इसमें, है ना। देखो नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में है क्या, जो आपको देख चुके हैं कि अपने पास क्या होता है कि डिफरेंट 3D में अरेंजमेंट होता है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट होता है 3D में। तो आप बोल सकते हो बोलने के लिए तो कि सर अपने पास क्या है, सेम molecular formula and chemical properties, but different 3D arrangement, या but different arrangement लाइन लिख सकते हैं ना, different arrangement, है ना, किसमें, 3D में। अब देखो इसमें जो पहला पार्ट आता है अपने पास, है ना, वो किसका है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, है ना। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखो सिंपली दो पार्ट है इसमें जो हमें देखने हैं, कि अपना स्ट्रक्चर सिस है कि ट्रांस है ना, सिस है या ट्रांस है, ठीक है। अब देखो सिस होता क्या है, लिख देता हूं मैं आपको, है ना, अगर नहीं पता तो सिस क्या है। when ligands occupy similar position with respect to each other, तो अपन लोग इसको क्या बोलते हैं, सिस। ट्रांस क्या होता है, सेम है पूरे में, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर की जगह अपोजिट पोजीशन, है ना। बाकी पूरा सेम है, ठीक है। अब देखो क्या है अपने पास, यहाँ पे कर लेते हैं। अब अगर आपके पास कंडीशन है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, है ना, अगर हम ले लेते हैं इसी में कि मेरे पास है
कोऑर्डिनेशन नंबर जब मेरे पास 4 होता है ना, ये ज्योमेट्रिकल वाले पार्ट में, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो देख लेते हैं। देखो, तो अपने पास क्या है, जो पहला बन सकता है वो है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है ना। या इसकी जगह क्या बन सकता है, स्क्वायर प्लेनर। अब देखो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 है ना, उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, dsp2 है ना, सबको क्लियर है ये, ठीक है। और इसमें क्या है, मतलब आगे देख लेंगे, है ना। एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, बस एग्जाम्पल क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, CuCl4, तो यहाँ पे है 2 माइनस, है ना, ये आप ले सकते हो, NiCO4 है ना, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है ना, इसमें ले सकते हो आप प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस, Cl2, ये है ना। तो ये तो एग्जांपल है, दिख गए है ना। तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। अपने पास है टाइप 1। अगर मान लो लिगेंड्स दो होते हैं, एक Ma2 होगा और एक B2 होगा, है ना, मान लो दो और दो सेम टाइप के हैं, है ना। तो आपके पास क्या है, अगर आपसे लिख सकते हो तो कैसे लिख सकते हो, तो आपके पास M है, आप इसको लिखते हो, मतलब A लिखा आपने, है ना। उसके बाद आपने लिखा ये B और ये C और ये, मतलब सॉरी, तो उसको ले लेते हैं सिंपल। अगर मान लो डिफॉल्ट में लेंगे, है ना, अगर ऐसा डिफॉल्ट ले लेते हैं, तो मान लो आपने ऐसे लिखा 1 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, है ना। अब देखो आपके पास क्या है, एम क्या आपके पास सेंट्रल एटम, एम क्या आपके पास सेंट्रल मेटल एटम हो गया। तो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 है, या ए बी है आपके पास, ए और बी क्या है, मोनो डेंटेट लिगेंड। याद रखना ये मोनोडेंडेंट लिगेंड होते हैं, कंपलसरी है ना। क्यों कंपलसरी आगे देख लेंगे, है ना। अब आपके पास क्या है, आपने ये 1 2 3 4 ले लिया, है ना। तो हमको सिंपल एग्जांपल बता दो, अब चाहो तो आपको पता है, अगर एडजेसेंट पे सेम ग्रुप होंगे, अगर एडजेसेंट पे सेम ग्रुप होंगे, 1 के बाद बाजू में 2 वाला सेम है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास सिस, या 1 के बाजू में 4 है तो क्या हो जाएगा सिस, है ना। आपको अगर एडजेसेंट पे सेम है तो सिस, अगर एडजेसेंट पे सेम नहीं है तो ट्रांस। कैसे, है ना, अगर आप लिखना चाहो शॉर्ट में, तो सर सिस की पोजीशन क्या क्या हो सकती है। अगर मेरे पास सिस में 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, ये सेम है 1 और 2, है ना। अगर मान लो यार 2 और 3 सेम है ना? या मान लो आप 3 और 4 सेम है ना? या मान लो आप 4 और 1 सेम है, ठीक है। अब ट्रांस के लिए क्या होगा आपके पास, ट्रांस की सिंपल कंडीशन है कि यार अपोजिट होना चाहिए, 1 और 3 या 2 और 4, है ना। देख लेते हैं इसी पार्ट को, ताकि आपको विजुअलाइज करने में इश्यू ना हो, है ना। अब मान लो मैंने क्या किया, अगर मेरे पास ये एम है ना, मैंने यहाँ ले लिया ए, ये ए और ये बी और ये बी। अब किसी के रिस्पेक्ट से भी देख लो, क्या ए के बाजू में ए है या बी के बाजू में बी है, हाँ है, जस्ट बाजू में है, तो ये क्या कहलाएगा सिस, है ना। या एक और ले लेते हैं इसमें एम, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, मान लो ये बी हो गया। क्या ए के एडजेसेंट में जस्ट ए आ रहा है, आ रहा है, तो सिस, है ना। अब अगला ले लेते हैं एक और एग्जांपल, मान लो ये ए, ये ए, ये बी और ये बी, ये Ma2B2 कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्या ए के एडजेसेंट में दोनों साइड में कहीं पे भी ए आ रहा है, नहीं आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है ना, या बी के एडजेसेंट में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, सेम अपोजिट में आ रहा है, तो ये वाले क्या कहलाएंगे ट्रांस, है ना। या ट्रांस का पेपर एग्जांपल लेना चाहो एम, मान लो मेरे पास है ये बी, है ना, ये ए, बी, ये ए, ए के एडजेसेंट में कहीं पे भी ए है, नहीं है, ए एडजेसेंट मतलब बाजू में नहीं है, या बी के बाजू में बी है, नहीं है, अपोजिट में है एक दूसरे के, ना, तो ये क्या कहलाएंगे ट्रांस। ये कंडीशन थी आपके पास जब Ma2
B2 होगा, है ना? क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं कंडीशन। नेक्स्ट मान लो मेरे पास है Me2BC, Ma2 और BC ले लिया हमने, ले लिया। अब देखो आपके पास क्या है, ये M है मेरे पास, है ना? आपको याद रखना ये ABC भी मोनोडेंटेट है ना। M क्या है आपके पास? सेंट्रल मेटल एटम, है ना? और A, B, C क्या है? मोनोडेंटेट, है ना? ठीक है। अब आपके पास क्या है, मान लो ये M है आपके पास, है ना? M है, लेट्स आपके पास आ गया ये A, है ना? ए के जस्ट बाजू में है एक और ए, सॉरी ए, है ना? यहाँ पे आ गया ए, है ना? और ये आ गया बी, और ये आ गया सी। अब एक ध्यान दो, जो सिमिलर है उस पर ध्यान दो। ये क्या है, जस्ट अपोजिट में है, तो क्या कहलाएगा? ट्रांस। क्या कहलाएगा? ट्रांस। एक मिलते जुलता एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना? मान लो मेरे पास यहाँ होता प्लेटिनम, ठीक है? और मेरे पास होता ये NH3, और यहाँ पे होता NH3, है ना? और यहाँ पे मान लो मेरे पास होता Br, और यहाँ पे होता Cl। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे जो सिमिलर वाले दिखने वाले हैं वो अपोजिट है, तो क्या कहलाएगा? ट्रांस। लेकिन अगर मान लो यही सिमिलर दिखने वाले एडजेसेंट हो जाते हैं, है ना, या बस बाजू में चले जाते, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, वो देख लेते हैं। अगर मान लो यही आपके पास है M, और ये हो गया A, है ना? और ये दूसरा भी A, और ये B, और ये C। अब आप ध्यान दो, A जस्ट बाजू में है उसके, सेम हो गया, तो कहलाएगा सिस। क्या कहलाएगा? सिस। ये नीचे की जगह उधर भी हो सकता था ना, बस एडजेसेंट होना चाहिए, है ना? तो क्या होगा? हमेशा सिस होगा। या मान लो आपका से PT, मान लो यहाँ NH3 है ना? मान लो नीचे की जगह इधर NH3 है, जस्ट बाजू, है ना? और यहाँ है मान लो ब्रोमीन और क्लोरीन। तो अब ध्यान दो, ये दोनों क्या एडजेसेंट है, एक दूसरे के बाजू बाजू, एक दूसरे के आजू बाजू है, तो क्या कहलाएंगे? सिस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिस कहलाएंगे, है ना? सबको क्लियर है? अब मान लो नेक्स्ट केस है मेरे पास, है ना? अब इसमें क्या है ना, मतलब इन दोनों में मेन चीज क्या है, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे ये देखा जाता है ना, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे ये देखा जाता है ना? अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिख रहे हैं, ये एग्जांपल लिख दिए मैंने, है ना? कि ये दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं सिस और ट्रांस के, है ना? वरना तो ये रैंडम है ना? इसमें भी क्या, सिस और ट्रांस के दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? ये टू ही होंगे, है ना? एक सिस और एक ट्रांस वाला, है ना? अब देखो क्या आपके पास, वन सेकेंड, हटा देते हैं यहाँ, है ना? अब देखो आपके पास क्या है नेक्स्ट, आपको कॉम्बिनेशन चाहिए हमेशा, है ना? एक सिस और एक ट्रांस। अब देखो आपके पास क्या है नेक्स्ट, टाइप थर्ड है हमारे पास जो है, मान लो सारे अलग हैं, MABCD, है ना? अब ये है आपके पास MABCD, है ना? अब आप क्या कर सकते हो, लेट्स मान लो आपने क्या किया, M, है ना, ले लिया, अपने इधर लिया A, है ना? उसके बाद क्या किया, B, फिर ये C, फिर ये D। आपने इसको फिक्स कर दिया, इसको वेरी नहीं कर रहे हैं। दूसरा मैंने बनाया, ये फर्स्ट है, दूसरा मैंने बनाया। कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है आपको इसमें 3D में, ये लिखना है बस, A, है ना? ये क्या हो गया मान लो, D, है ना? ये क्या हो गया, B, ये क्या हो गया, C, है ना? और ये सेकंड हो गया, है ना? थर्ड उधर ले लेते हैं, मान लो M, ये A फिक्स है ना? यहाँ D आया तो अब C आ जाएगा, C, ठीक है? अब ये B और ये D, है ना? ठीक, और क्या आ सकता है यहाँ पे, मान लो M, है ना? ठीक है, A यहाँ पे आप ले आए, B ले आए, D ले आए,
ठीक है, बी और डी और सी, तो तीन ही बन सकते हैं, चौथा तो आप कुछ लेके आ भी नहीं सकते, है ना। तो अपने पास कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहाँ पे थर्ड है, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तीन, है ना। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, तीन, है ना। तो आपको क्लियर दिख रहा है, आप ध्यान दो तो अपने पास यहाँ कितने स्ट्रक्चर है, एक दो तीन चार पाँच छः, है ना। तो इस वाले टाइप के कितने हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिक्स हो रहे हैं इसके, हो रहे हैं। अब देखो, अब ये क्या है, Me2 B2 वाला ले लिया हमने, है ना, हो चुका हमारा, सारे बनाए नहीं मैंने। अब ये क्या हो गया, सेकंड टाइप, टाइप टू था ये, टाइप टू था ये, है ना। टाइप टू में कितने बन रहे हैं, आप एक दो ये अपोजिट ही बना लोगे बस, है ना, और कुछ नहीं बना सकते ज्यादा वेरी करके, ठीक है, या सॉल्व करके देख सकते हो एक बार, वैसा कुछ है नहीं, है ना। अब MABCD में क्या है, सिर्फ तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, जो बन सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है अपने पास, टाइप फोर ले लेते हैं, है ना। टाइप फोर में क्या है आपके पास, लिख लेते हैं आप अपना टाइप फोर, है ना। अब देखो टाइप फोर क्या है आपके पास, मान लो अब कैसा आया, MA4, है ना। इसमें आप कैसे वेरी करोगे, सारे तो सेम दिख रहे हैं ना, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाते हैं जीरो, है ना। अगला आपके पास टाइप फाइव, है ना। टाइप फाइव में क्या मान लो आपके पास है, MA3B, इसमें भी तीन क्लैश कर रहे हैं, तो किससे कंपेयर करोगे, नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो गया इसमें, जीरो, है ना। अब आपके पास क्या है, टाइप सिक्स, ये आपके पास मान लो आपने लिया ए है मेरे पास ट्वाइस, ए मतलब ये दो बार जो लिखा जाता है कोई भी चीज, तो मतलब ये हो गया बाइडेंटेंट, बाइडेंटेंट, है ना। अगर बाइडेंटेंट हो गया, लेट्स मैं एम ले लेता हूँ, यहाँ पे एम हो गया, है ना। तो मेरे पास क्या है, ये ए और ए है ना, ये दो लिगेंड दे रहा है इधर, है ना। ये ए और ए है, ये जॉइंट है आपस में, और ये लिगेंड दे रहे हैं मेरे को, है ना। अब ये दो ए हो गए, है ना, ये एक पूरा पार्ट है, ये रियल में देखा जाए तो पूरा कंबाइंड पार्ट है ना? ठीक है। अभी इसका फॉर एग्जांपल आप क्या ले सकते हो इसकी जगह, है ना। आप बोल सकते हो सर कि अपने पास इसकी जगह हो गया, ये सेम है एज अ PTEN का ट्वाइस, है ना। ये क्या है, इथाइल, ये इथीन 1,2 डाई अमाइन करके, है ना, इथाइलिन डाइअमाइन, है ना, इथाइलिन डाइअमाइन करके है आपके पास, है ना। सबको क्लियर है, ऐसा आता है CH2 NH2, है ना, और यहाँ क्या है, CH2 NH2, है ना। इस पे एक लोन पेयर है यहाँ पे, और इस पे एक लोन पेयर है ना, तो ये क्या होगा, बाइडेंटेंट बोलते हैं इसको, इसलिए, है ना। सेम चीज है, EN इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, है ना। अब देखो अगला मान लो आपके पास आया टाइप सेवन, टाइप सेवन में मान लो आपके पास क्या है, मान कि MA का ट्वाइस और B2 है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीरो है, क्योंकि आप क्लैश सेम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है आपके पास, ये तो बाइडेंटेंट हो गया, वो मोनोडेंटेंट हो गया, आपको ये क्लियर है ना। वो मोनोडेंटेंट है और ये बाइडेंटेंट है ना। अब आपके पास क्या, आप कैसे ले सकते हो, इसको सही कर लेते हैं, ऐसा डंडा से नहीं बनाते, इसको ऐसे बनाए रहते हैं ना, ऐसा टाइप, है ना। अब आपके पास क्या है, देख लेते हैं ना डायरेक्ट, ये बनेगा M, और ये AN, A, ये और ये B, और ये B, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें भी जो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीरो होता है, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड पार्ट है, इसको कहीं भी मूव करोगे अलग थोड़ी ना होने वाले, इन दोनों को आप अलग ही नहीं कर सकते, ये तो कंबाइंड पार्ट है, इसको अलग थोड़ा ना कर सकते, ये तो सेम बना रहेगा, चाहे इधर लेके जाओ चाहे उधर लेके जाओ, है ना। तो आप कंपेयर किससे करोगे, कर ही नहीं सकते, इन दोनों कंपेयर कैसे करोगे, जब ये दोनों साथ छोड़ नहीं रहे, तो ये बीच में मिड में तो आ ही नहीं सकता, है ना, सेम इसके साथ है, तो इसमें भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अब आपके पास क्या है, एक सिंपल सा आपको लास्ट जो इम्पोर्टेंट है बता दें, टाइप एट, है ना, जो है अपने पास। अब देखो इसमें क्या है, M
ए ऑफ ए का टॉइस ले लेते हैं ना यहाँ पे। ए मतलब हो गया आपके पास बाइडेंटेंट है ना, लेकिन एक कंडीशन है इसमें। कैसा बाइडेंटेंट, ये देख लेते हैं। जो ये वाला है, दिस वन इज आपके पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट, अनसिमेट्रिकल होता क्या है? हम सिमेट्रिकल का मतलब होता है दोनों साइड से जो डोनेटिंग पेयर हो वो डिफरेंट हो, है ना। एक ही मॉलिक्यूल में जो दो डोनेटिंग पेयर हैं दोनों अलग अलग है ना। अब जैसे क्या होता है, एक एग्जांपल लिख ही लेते हैं ना, सिंपल सा। आपके पास हो गया CH2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास NH2, नेक्स्ट है आपके पास C डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है O माइनस, है ना। ये यहाँ पे डोनेट कर रहा है NH2 और यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन, यहाँ प्लेटिनम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। यहाँ पे सेम एक और NH2 CH2, है ना, C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये डोनेटिंग, है ना। अब ये है क्या आपके पास, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं Pt, प्लेटिनम GLY का होल टॉइस। ये वाला पार्ट है ना, GLY वाला पार्ट है ना, ये बाइडेंटेंट है और अनसिमेट्रिकल है ना। इसमें क्या बनेगा, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। एक सिस हो गया है ना, ये चीज, इस चीज को हम लोग, ये क्या है, सिस ले लिया हमने। ग्रुप्स क्या है, ऊपर ऊपर सेम है ना। अगर मैं एक साइड के ग्रुप को उल्टा कर दूं, कैसे उल्टा कर दूं ये देख लेते हैं। लेट्स, मेरे पास है CH2 NH2 ना, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O माइनस, इसने लोन पे डोनेट किया, इसने लोन पे डोनेट किया इसको प्लेटिनम को, है ना। ऊपर चेंज हुआ O C डबल बॉन्ड O, है ना। यहाँ पे क्या है अपने पास CH2, और यहाँ पे क्या है अपने पास NH2, है ना। इसने लोन पे डोनेटिंग, है ना, और इस पे लोन पे डोनेटिंग, तो ये क्या हो गया अपने पास, ट्रांस। तो इसका बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है 2, एक दो, दो स्ट्रक्चर हो गए। सबको क्लियर है ये, है ना। अब देखो नेक्स्ट है, अगर मान लो आपके पास क्या है, नहीं इससे ज्यादा टफ नहीं करेंगे ना, इतना बहुत है हमारे लिए। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हो आप, है ना। अब अपने पास क्या है ये देख लेते हैं नेक्स्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो क्या करेंगे, है ना। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 लिख लेते हैं। सेकंड इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे पहले हम 4 वाले देख रहे थे, अब अपने पास 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो देख लेते हैं। पहला आपके पास हो सकता है MA6, है ना। अब कुछ भी कर लो इसमें सेम ही आएगा, 0, है ना। सेकंड हो सकता है अपने पास MA5 और B, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि B कंपेयर करने के लिए नहीं है किसी के साथ, है ना। इसके बाद थर्ड आता है अपने पास, दूसरे साइड लिख लेते हैं। अगर आप चाहो तो इसके स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ आपको बना के, सब कुछ है नहीं, विजुअलाइज भी होगा आपको आराम से, है ना। मान लो M है तो ये A A A, ये A और ये A और ये A, है ना। ऐसे ही आपके पास आता सेकंड इज MA5 और B, इसका भी 0 है, इसका भी आप B कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसलिए इसका मैं बना नहीं रहा। थर्ड है अपने पास MA4B2 ले लेते हैं। इसका आप देखना चाहो तो ऐसा ही होता है ना, MA है ना, इस टाइप का ही हो जाएगा जो भी होगा, है ना। इसका भी 0 ही होता है। अब देखो अपने पास क्या है अगला, MA4B2, इसमें B कंपेयर करने के लिए आ गया एक दूसरे के साथ, है ना। मान लो M ले लिया आपने, ये A, ये A, ये A और ये A, यहाँ ले सकते हैं ये B और ये B, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांस, ये क्या हो गया ट्रांस, है ना। अगर आप ऐसा लोगे M, ये B और ये B, ये A और ये A और ये A और ये A, जो मिनिमम वाला उसी को कंपेयर करना है ना। ये एडजेसेंट पे है तो क्या हो गया आपके पास
सिस, है ना। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है वो आता है 2। दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, फोर्थ है आपके पास MA4BC। इसको वेरी कर लेते हैं ना। इसको भी अगर आप कितना भी वेरी करोगे तो ये वालों को ही कंपेयर करोगे, है ना, जो डिफरेंट है आपके पास। इसमें क्या हो गया, M आपके पास क्या, B और C, और ये क्या हो गया, A और A और ये A, है ना। ये चारों से डिफरेंट है, इनको कंपेयर कर लो, ये B और C को, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांस। लेकिन इसको ऐसा एक और बनाएंगे, आपके पास क्या है, मान लो B C A A A और A, तो ये क्या है, डिफरेंट है, जो साइड में है एक दूसरे के, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा, है ना। इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, आप लिखना चाहो तो फिफ्थ MA3B3, MA3B3, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन होती है ना, दो वर्ड आते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं फेशियल, एक मेरिडियन, है ना। हम अपने शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। अपने पास होता है दो वर्ड बोलते हैं, फेशियल, तो दूसरी कंडीशन है मेरिडियनल, है ना, ठीक है। या और इसको शॉर्ट फॉर्म में और MER बोलते हैं इसको, है ना, इसको और FAC बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। तो देखो अपने पास क्या है, मान लो अपने क्या क्या स्ट्रक्चर लिया, ले लेते हैं स्ट्रक्चर, है ना। जैसे मेरे पास कोबाल्ट है ना। तो आपके पास क्या है, मान लो यहाँ पे है आपके पास NH3, है ना। यहाँ पे मान लो है आपके पास NH3, और आपके पास यहाँ पे भी क्या है, NH3, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपके पास Cl और यहाँ पे क्या है, Cl। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो क्या करते हैं, इसको यहाँ ज्वाइंट करते हैं, है ना, और ये लेते हैं अपन, और ये फेस हो गया, है ना। 6 साइड का मतलब फेस ही होता है ना, ये फेस पे होंगे। तो जब ये तीनों सीक्वेंस से एडजेसेंट पे आएंगे, है ना, तीनों एक सीक्वेंस में आएंगे, तो आप बोलोगे इसको फेशियल। क्या बोलोगे, फेशियल और FAC। जब तीनों सीक्वेंस से आएंगे, तीनों क्या आएंगे, सीक्वेंस से आएंगे। अगर तीनों में से एक भी सीक्वेंस मिस हो गया, तीनों में से एक भी सीक्वेंस मिस हो गया, मान लो आपके पास M है, सॉरी कोबाल्ट है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे NH3 लिया, यहाँ पे भी मान लो आपके पास NH3 है, लेकिन यहाँ थर्ड वाले सीक्वेंस में गलती से अपने पास आ गया क्लोरीन, यहाँ पे आ गया NH3, यहाँ पे मान लो Cl है अपने पास, और यहाँ पे Cl है। तो आप मुझे खुद से बताओ, क्या तीनों लोग सीक्वेंस से एक साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर एक सीक्वेंस इधर 3 या इधर 3, ऐसा सीक्वेंस हमको 3 सेम दिखने चाहिए। अगर सेम नहीं दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरिडोनल, मेरिडोनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MER। ये आपको क्लियर है ना, ये आपको क्लियर है। जो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं वो है 2, सॉरी हाँ 2, राइट, है ना। अब देखो, तो इसके अलावा है आपके पास, उसमें क्या वेरी कर सकते हैं हम लोग, सिक्स्थ वाले में। लेट्स मान लो मैंने क्या किया, MA3 ले लिया और BC ले लिया, B 3 4 5 6, सही है ना, ये ले लिया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बना के भी देखोगे तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसमें क्या होगा आपके पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएंगे वो 3 आएंगे, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। सेवेंथ है आपके पास MA3 BCD ले लो आप, ये 3 अलग हुए। तो इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएंगे वो आएंगे 4, है ना। अगला है आपके पास मान लो एट्थ, इसके स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है ना, बहुत टाइम टेकिंग है, आप बना के देखोगे तो बन जाएंगे, आराम से आ जाएगा आपके पास, है ना। ये क्या है, MA2 B2 और C2 ले लिया लेट्स मैंने, है ना। तो इसमें आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएंगे 5, ठीक है। ये सिंपल सा ले लिया मैंने, ठीक है। और है,
करने को बहुत सारा कर सकते हो, सारे के सारे अलग कर सकते हो, है ना। अगर सारे अलग कर दोगे तो 15 आ जाएंगे, ए बी सी डी ई इस टाइप का ले लोगे, है ना, तो 15 आ जाएंगे, तो इतना नहीं करना अपने को, है ना, सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ना, ये देख लेते हैं। ऑप्टिकल मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं पहले। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। देखो हम लोगों ने क्या किया, मान लो आपके पास ऑप्टिकल इनएक्टिव या अनपोलराइज्ड लाइट है ना। इसको पहले हमने निकोल प्रिज्म से पास करते हैं ना, पहले हमने इसको एक निकोल प्रिज्म से पास किया। ऐसे आपके पास एक लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। आपने इसको क्या किया है, एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद क्या होता है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है ना। अब क्या होता है, ये मान लो स्ट्रेट आई है यहाँ से, है ना, यहाँ से ये स्ट्रेट ऐसे आया है ना। अब क्या हुआ, एक सॉल्यूशन है आपके पास, मान लो, है ना, क्या है आपके पास, सॉल्यूशन है इसमें, है ना। इस सॉल्यूशन से आपने एक लाइट को पास किया है ना, इस सॉल्यूशन से आपने लाइट को पास किया। अब ये लाइट अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, या तो क्या रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज, है ना, या तो ये लाइट रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो आपके पास क्या है, क्या आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे कि क्या हो जाएगा अपने पास, डेक्स्ट्रो, क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो अपने पास क्या हो जाएगा, लीवो, ये लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना। ये सॉल्यूशन है या कोई भी कंपाउंड का सॉल्यूशन है ना। अगर ये रोटेट करती है तो ये क्या हो जाएगा, जो कंपाउंड है वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये रोटेट नहीं करती, आप लिख सकते हो नो रोटेशन, नो रोटेशन, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। अगर प्लेन पोलराइज लाइट है आपकी, इसको लिख लेते हैं पी पी एल, प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। ये अनपोलराइज लाइट है स्टार्टिंग वाली, ये निकोल प्रिज्म है आपका, निकोल प्रिज्म, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें देख लेते हैं इसके बारे में, है ना, क्या है अपने पास। नोट, क्या देखना है आपको पहले, जो जनरली अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं वो क्या शो करते हैं आपके पास, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, आप लिख सकते हो अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, क्लियर है सबको। अब देखो कुछ एग्जांपल सिंपल से ले लेते हैं ना, आप देख सकते हो एग्जांपल्स क्या है अपने पास। मान लो आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट केस एम ए बी सी डी ई एफ,
मैं डायरेक्ट बता दूं, इसमें आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 15, है ना, और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आते हैं, वो आते हैं 30। ठीक है, ये आपको बता दिया डायरेक्टली। सेकंड देख लो, हम बना नहीं सकते इसलिए हमने डायरेक्टली बता दिया है ना। सेकंड मान लो आपके पास है एम ए, ये बाइडेंटेंट हो गया है ना, मोनोडेंटेंट के लिए नहीं होता ऑप्टिकल, है ना, बाइडेंटेंट जनरली आपको मिलेगा जो मिलेगा, है ना। ये एग्जांपल है आपके पास, आप ले सकते हो इसकी जगह, कोबाल्ट है मेरे पास, और ई एन का होल थ्राइस, और ये 3 प्लस होता है ना। अब मान लो आपके पास क्या है यहाँ पे, एम, है ना, 1 सेकेंड, ये आपके पास है एम, है ना, यहाँ पे आया ये लाइन, ये लाइन, है ना, यहाँ पे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और ये लाइन, ए ए, है ना, ए ए एंड ए एंड ए। क्या करते हैं यहाँ पे, ज्वाइन कर देते हैं इनको, है ना, ये ऐसे ज्वाइन है यहाँ पे, ये ऐसे ज्वाइन है, और ये ऐसे ज्वाइन है, ये एक ही चीज है ना, दोनों मिला के बाइडेंटेंट है ना। चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल एटम को, सेंट्रल एटम डी ब्लॉक वाला होता है ना। तो हमने एक मिरर बना लिया यहाँ पे। अब मिरर इमेज क्या होगी देख लेते हैं, आपकी ये मिरर है आपके पास। अगर इसी की मिरर इमेज बनाएंगे हम लोग तो अपने पास बनेगा एम, है ना, यहाँ पे आ जाएगा ए ए ए ए, ये ए और ये ए, है ना। तो अपने पास इसके जगह यहाँ आ जाएगा, है ना, ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, और इसकी जगह ये आ गया, है ना। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो ये क्या आपके पास सुपर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, एक के ऊपर दूसरी को रखोगे तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, एक के ऊपर एक को नहीं रखा जा सकता, ये आपको पता है ना। नेक्स्ट देख लो, एग्जाम्पल है अपने पास, सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड इज एम ए का होल ट्वाइस 2 और B2, है ना। इसमें एटलीस्ट ये वाला ये मोनो, ये बाइडेंटेंट है, ये वाला पार्ट है। तो आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल है मेरे पास, लेट्स, ये सेम किसके, कोबाल्ट किया, तो आप ले सकते हो कोबाल्ट En का होल ट्वाइस, है ना, और यहाँ पे आप ले सकते हो Cl2 मेरे पास है ना, फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया है ना। अब आपके पास क्या है, मान लो यहाँ लिया आपने कोबाल्ट, ठीक है, ये और ये, ठीक है, यहाँ पे एक और ये, 1 सेकेंड, ये आ जाएगा यहाँ पे, क्या ये, और यहाँ पे ये आ गया। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये बाइडेंटेंट है, इसको मैं प्रॉपरली जोड़ के दिखा देता हूँ आपको, पहले हम दिखा रहे थे प्रॉपर, जैसे भी ये ई एन है ना, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना, कि ई एन है, क्योंकि बाइडेंटेंट है, वहां से भी डोनेट कर रहे हैं, यहाँ से भी, ये हो गया बी और ये हो गया बी, ठीक है। अब अगर आप मिरर बनाओगे इसका, ये मिरर है, मिरर बना दिया हमने, है ना, तो आपका क्या है, अब अपने इसके मिरर इमेज बनाओगे तो क्या आएगा अपने पास, कोबाल्ट, है ना। अब ये क्या है, ये और ये, ठीक है, उसके बाद क्या पास ये और ये, उसके बाद ये और ये, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप ध्यान दोगे तो ये दोनों जुड़ के ई एन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये क्या हो जाएगा आपके पास, बी एन बी, ये क्या हो जाएगा आपके पास जुड़ के ई एन, और ये ई एन, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, एक के ऊपर एक नहीं आने वाला, है ना। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट। अब देखो क्या है अपने पास,
अगर ये इस फॉर्म में है ना, ये जनरली सिस के फॉर्म में, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो है ना, थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं इसमें। ये देखो, ये एक सेम है ना, एक के बाजू में एक, तो ये सिस स्ट्रक्चर है ना, ये भी सिस स्ट्रक्चर है इसका, है ना। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, सिस एक के ऊपर एक नहीं आ रहा ना। लेकिन अगर मैं ट्रांस स्ट्रक्चर देखूँ इसका, तो लेट्स मेरे पास है कोबाल्ट, तो मैंने यहाँ पे ले लिया बी एंड बी, बड़ा बना लिया, हम छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। मेरे पास है मान लो कोबाल्ट, यहाँ पे मेरे पास बी, और यहाँ पे मेरे पास है बी, और यहाँ पे अपने पास ई एन, और यहाँ पे अपने पास ई एन, है ना। इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। है ना। अब देखो क्या है अपने पास, अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे, क्या बनाओगे, मिरर इमेज, है ना। आप सिंपली इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो क्या होगा, लेट्स मैंने लिया कोबाल्ट, है ना। अब देखो ये क्या है, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मिरर में, यहाँ पे इस वाले को देखिएगा तो ई एन आएगा, यहाँ पे इस वाले को देखोगे तो ई एन आएगा, इस वाले को, ये बी हो गया, ये बी हो गया। अब इस इमेज को उठा के यहाँ पे रखोगे अगर, तो सेम हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, नहीं है। ट्रांस इमेज है बट ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ईएन के बाद दूसरा ग्रुप आ रहा है, इसके बाद में दूसरा ईएन ही है ना, अपोजिट में है ना। ट्रांस है बट ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है ना। ऐसे आप बहुत सारे करके देख सकते हो, है ना, मैंने कुछ आपको करके बता दिए, ठीक है। इतना आपको क्लियर है ये वाला पार्ट की ऑप्टिकली एक्टिव एंड एक्टिव क्या होते हैं, है ना। बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, जो भी आएगा इस टाइप का आएगा बस, है ना, इसके आगे नहीं आते जनरली क्वेश्चन, है ना। सबको क्लियर है होपफुली, है ना। आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट हो गया अपने पास, है ना। कुछ स्पेशल केस है, अगर डाउट आएगा तो हम डिस्कस करेंगे वो सब, है ना।